नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। सफाई कर्मचारी से मारपीट का लगाया आरोप तथा विश्व हिंदू परिषद ने अवैध मांस परिवहन की शिकायत भी दर्ज। खटीमा में नगर पालिका के डंपिंग जोन के पास मांस मिलने के विवाद ने अब हिंसा का रूप ले लिया है। नगर पालिका कर्मचारी से कुछ लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। वहीं कर्मचारी ने अवैध मांस परिवहन और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन की भी शिकायत की है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता खटीमा नगर पालिका के प्रकरण पर पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि नगर पालिका वाहनों में अवैध रूप से पशु मांस और अवशेषों का परिवहन किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि कुछ कसाईयों द्वारा बिना कैनल शुल्क जमा किए मांस ढोया जा रहा है, बिना चिकित्सा जांच के कटान किया जा रहा है और नगर पालिका का लाइसेंस जारी हुए बिना पशु कटान किया जा रहा है। कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाया कि मांस अवशेष धार्मिक स्थलों के पास जानबूझकर फेंके जा रहे हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कर्मचारी ने शिकायत में बताया कि इस मामले को लेकर ड्यूटी के दौरान उसका विवाद हुआ। सफाई कर्मचारी आरोप है कि बजरंग दल कार्यकर्ता सी के बिष्ट और 4 से 5 अन्य लोग लाठी डंडों के साथ आए और उसे गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हर्ष अरोरा और सी के बिष्ट द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। कर्मचारी ने आरोप लगाया कि वह अपनी जान बचाकर सीधे थाने पहुंचा। पुलिस ने कर्मचारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मारपीट और धमकी के आरोपों की वीडियो और गवाहों के आधार पर जांच की जा रही है। अवैध मांस परिवहन और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए संबंधित विभागों को भी सूचना दी गई है। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए डंपिंग से जुड़ी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। खटीमा में मांस और डंपिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जांच के दायरे में है। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून तोड़ने और सार्वजनिक शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान प्रदीप सिंह ठाकुर प्रखंड मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल खटीमा क्षितिज अरोड़ा प्रखंड अध्यक्ष की हिंदू परिषद बजरंग दल खटीमा सी के बेस्ट सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल खटीमा उपस्थित रहे। खटीमा से गुड्डू खान की रिपोर्ट। ईद के संबंध में एक पीस कमेटी की बैठक हुई थाने में सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली इस्लामनगर नूरी मस्जिद के पास खड़ी की जाएगी। उसके मुताबिक एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां खड़ा किया गया। ईद का समय था। कुछ तथाकथित लोगों ने कट्टों में बंद करके सर और पैर हाथ रख दिए, डाल दिए। ड्राइवर को मालूम नहीं था कि कट्टे में क्या है। वो लेकर के आया जहाँ से कचरा डंप होता है, तो वो डंप कर ही रहा था कि इतने में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है और मारते हुए उसे थाने में जाते हैं। हमारी मांग है कर्मचारियों की कि इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम नहीं पीट पाएंगे। हमारी मांग है कि बजरंग दल का एक जो अरोड़ा है उसको, और एक ये है सी के बिष्ट करके नाम है किसका, वो उन लोगों ने ज़्यादातर उसको पीटा है। इनके विरुद्ध SC ST के मुकदमा कायम हो और सरकारी ड्यूटी के दौरान उसने ये काम किया है, सरकारी कार्य में बाधा डाली है, उसके तहत मुकदमा कायम हो और मुकदमा हमारे अधिशासी अधिकारी के माध्यम से हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम कामबंद हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, नगर पालिका का जो रुख है वो ना तो गर्म है ना नरम है। वो तो चाहते हम ऐसे ही पिटते रहें, वो तो हाथ फेर देंगे प्यार का और बाद में ठिस। आज तक ये होता है। अभी 2 दिन पहले यही जो कर्मचारी है जिसको थाने में बंद किया हुआ है, 2 दिन पहले फिर पिटा। 2 दिन पहले पालिका ने कुछ नहीं किया, अब फिर पिटा, कल कुछ नहीं किया। इससे पहले 1-2 कर्मचारी और पिटे, 3-4 बार हुआ है। पालिका ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो इसलिए जो यहाँ पर इस समय अधिशासी अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ एकदम सख्त टाइप के अधिकारी। अब लोग यहाँ पे SDM कार्यालय क्यों है, विषय क्या है? ये विषय कल का है। कल शनिदेव मंदिर चौराहे के पास इन्होंने कुछ अवशेष
फेंके थे, जो फील्ड में फेंके थे, उस फील्ड में हमारा बालाजी दरबार भी लगता है और उसी के बगल में ही शनि देव मंदिर है। हमने इसकी आपत्ति जताई कि ये क्यों हुआ है, तो इसमें ना ही नगर पालिका मैम का कोई बयान है और जिन्होंने आदेश दिया सफाई कर्मचारी को, जो अध्यक्ष हैं, ठेकेदार है, ना उनका है। हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी अध्यक्ष है, जो ठेकेदार है, उसका ठेका तुरंत निरस्त हो और इस पर कार्रवाई हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।